आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको रिश्तेदारी या जान पहचान के किसी व्यक्ति से अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। सूर्य जो कि सिंह राशि का स्वामी है, अगले सप्ताह अपने सबसे शुभ और प्रभावशाली स्थिति में प्रवेश करने जा रहा है। इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति पर पड़ने वाला है। भीतर कहीं ना कहीं अकेलेपन या भावनात्मक असंतुलन की भावना आप में उभर सकती है। कभी कभी आपको लग सकता है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं या आप अपने विचारों में अकेले पड़ गए हैं। ऐसे समय में अपने भीतर की आस्था और विश्वास को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में मैं ज्योतिष रत्न भुवनेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के साप्ताहिक राशिफल में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ज्योतिष के संबंधित राशिफल चाहे साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम वैदिक शास्त्र, प्रश्न शास्त्र और ज्योतिष के कई सारी विधाओं को शामिल करते हुए साथ में कुछ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को जैसे कि टैरो कार्ड वगैरह को शामिल करके आपके साप्ताहिक और मासिक राशिफल के बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की राशिफल की, जो आने वाला सप्ताह आपका 10 तारीख से लेकर 16 जून 2025 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए जानते हैं। तो चलिए सिंह राशि वाले मेरे साथियों, 10 तारीख से 16 जून तक का जो सप्ताह है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड दोनों के माध्यम से पता कर लेते हैं। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके 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 साथियों, सिंह राशि वाले मेरे जातकों, आपके लिए 10 से 16 जून का सप्ताह बेहद खास और उत्साह से भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जिससे आप खुद को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबोरेज पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय राहत देने वाला है, खासकर वो लोग जो लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी, जोड़ों के दर्द या हाथ पैरों में कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें अब धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद को पहले से अधिक सक्रिय और फिट महसूस करने वाले हैं, जिससे आपकी दिनचर्या में भी उत्साह बना रहेगा। यह सुधार न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य में दिखेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आप हल्का और प्रसन्न महसूस करने वाले हैं। इस सप्ताह आपके भीतर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार होने वाला है, जिससे आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो जाएंगे। आप पुराने मित्रों और परिचितों से इस सप्ताह मिल भी सकते हैं, साथ ही आपको कुछ नए लोगों से मुलाकात के मौके भी बनने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और सकारात्मकता झलकने वाली है, जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इस सप्ताह आपके मन में कहीं घूमने फिरने या प्रकृति के करीब जाने की तीव्र इच्छा जागने वाली है। खासकर नदी, पहाड़ या किसी प्राकृतिक स्थल की यात्रा का मन बनने वाला है, और कुछ लोगों के लिए यह यात्रा योजनाबद्ध भी हो सकती है, प्लानिंग। यह यात्रा न केवल आपके मन को सुकून देने वाली है, बल्कि आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा से भी भर देगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खासकर किसी महिला या स्त्री मित्र की सलाह, सहयोग या मार्गदर्शन से आपको कोई बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। यह लाभ किसी नई डील, कॉन्ट्रैक्ट या साझेदारी के रूप में भी सामने आ सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी 13 से 16 जून के बीच में अचानक से कोई बड़ा धन लाभ का सफलता मिलने की संभावना आपको बनी हुई है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। हालांकि इस सकारात्मक माहौल के बीच आपको रिश्तेदारी या जान पहचान के किसी व्यक्ति से अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। जी हाँ, जिससे मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा और अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह सिंह राशि वाले मेरे जातकों आपके लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास, आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देने वाला है, जो आपको जीवन में ताजगी और उत्साह की नई लहर लेकर आपके जरूर आएगा। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल बेहद अनुकूल और सहयोगी बनी हुई है, जिससे आपके जीवन में कई क्षेत्रों में सकारात्मकता और प्रगति का संभावनाएं मजबूत होती नजर आ रही हैं।
सूर्य जो कि सिंह राशि का स्वामी है, अगले सप्ताह अपने सबसे शुभ और प्रभावशाली स्थिति में प्रवेश करने जा रहा है। इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति पर पड़ने वाला है, जिससे आप हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। सूर्य की यह स्थिति आपको न केवल सामाजिक और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखार लाएगी। आपके विचारों में स्पष्टता आने लगेगी और आप अपने लक्ष्यों को लेकर और भी ज्यादा फोकस्ड रहने वाले। हालांकि अब बीते कुछ दिनों में आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या असंतोष जरूर महसूस हुआ होगा, जो ग्रहों की स्थिति में हुए बदलाव का असर है। यह समय भावनाओं पर नियंत्रण रखने का रहने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से आपके संबंधों में अनावश्यक तनाव आ सकता है। विशेष रूप से वो लोग जिनके रिश्ते में पहले से ही कुछ खटास या गलतफहमी चल रही थी, उन्हें इस सप्ताह अतिरिक्त सतर्कता बरतनी जरूर चाहिए। अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों के साथ संवाद में पारदर्शिता और धैर्य बनाकर रखना होगा। रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए परिवार की परीक्षा की घड़ी भी साबित हो सकता है। ऐसे समय में एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सप्ताह रिश्तों को तोड़ने या दूरियां बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आपसे विश्वास और समझ को मजबूत करने का है। यदि आप अपने गुस्से या चिड़चिड़ेपन पर काबू पा लेते हैं और संवाद में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, सकारात्मकता, तो आपके संबंध और ज्यादा गहरे और मजबूत हो सकते हैं। सूर्य की शुभ स्थिति आपके भीतर अक्षमता ऐसी ले आएगी कि क्षमा, सहानुभूति और नेतृत्व के गुणों को और ज्यादा प्रबल कर देगी। इससे आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे, एक आइडल बन जाएंगे लोगों के लिए। इस सप्ताह का ग्रह का योग आपको यह भी सिखाएगा कि किसी भी रिश्ते की नींव संवाद, विश्वास और समझदारी पर ही टिकी होती है। यदि आप इन मूल्यों को अपनाते हैं तो न केवल आपके व्यक्तिगत संबंध सुधर जाएंगे, बल्कि आपके सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए आत्मनिरीक्षण का है, भावनात्मक संतुलन का है और संबंधों को नई मजबूती देने का सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जिससे आप पूरी समझदारी और सकारात्मकता से पूरे तरीके से जी सकते हैं। इस सप्ताह आपको वर्क लाइफ और अपने काम की जो आपकी प्रोफेशनल काम का जो है और व्यक्तिगत प्रयासों में जबरदस्त पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियों में सफलता मिलने के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हो, आपके निर्णय और नेतृत्व क्षमता की सराहना जरूर होने वाली है। सहयोगियों और वरिष्ठों से भी आपको अपेक्षित समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। यदि आप कोई यात्रा, चाहे बिजनेस की ट्रिप ही क्यों ना हो, या घूमने फिरने की योजना बनाने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसी यात्राओं में न केवल आपको नए अनुभव मिलने वाले हैं, बल्कि आपके करियर या व्यक्तिगत विकास के लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं। यात्रा के दौरान आप नए नए लोगों से मिलेंगे, जिससे भविष्य में लाभदायक संबंध भी आपके उनसे बन सकते हैं और आपके दृष्टिकोण में भी नया विस्तार आने वाला है। हालांकि इस सप्ताह आपके इमोशनल लाइफ को संतुलित रखने का भी उतना ही जरूरी मांगेगा आपसे यह सप्ताह। भले ही बाहरी तौर पर आप मजबूत और आत्मविश्वासी नजर आ रहे हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अकेलेपन या भावनात्मक असंतुलन की भावना आप में उभर सकती है। कभी कभी आपको लग सकता है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं या आप अपने विचारों में अकेले पड़ गए हैं। ऐसे समय में अपने भीतर की आस्था और विश्वास को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। खुद पर भरोसा रखिएगा, अपने दिल की सुनिएगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कार्ड्स की एनर्जी भी यही संकेत दे रही है कि आप इस समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, हो सकते हैं, जो आपको गलत सलाह देने की कोशिश करेंगे। खासकर फाइनेंशियल मामलों में अतिरिक्त सतर्कता आपको बरतनी होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करने से पहले हर पहलू को अच्छी तरीके से जांच लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कभी कभी कुछ मौके या प्रस्ताव देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन वो केवल अस्थायी खुशी
या तात्कालिक लाभ दे सकते हैं। बाद में उनसे परेशानी भी हो सकती है, इसलिए अपने फैसलों को लेकर सावधानी बरतिएगा और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले दोबारा सोच लीजिएगा। यह सप्ताह आपको यह भी सिखा सकता है कि बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता भी जरूरी है। अपनी आस्था, विश्वास और आत्मबल को मजबूत रखिएगा और किसी भी सलाह या प्रस्ताव को आंख मूंद कर स्वीकार मत कीजिएगा। अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनिएगा, तभी आप इस सप्ताह को पूरे तरीके से पक्ष में कर पाएंगे। साथियों, इस सप्ताह आपके जीवन में बदलाव की बयार चल पड़ी है और यह समय आपको खुद को हल्का और मुक्त महसूस करने का सुनहरा अवसर जरूर लेकर आएगा। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों या संबंधों को ढोते रहते हैं जो अब हमारे लिए बोझ बन चुके हैं, चाहे वो पुराने रिश्ते हों, नकारात्मक यादें हों या कोई भी ऐसी आदत जो आपकी तरक्की में बाधा बन रही हो। इस सप्ताह आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या वाकई इन चीजों की आपको अब जरूरत है। अगर जवाब आ रहा है कि नहीं, जरूरत नहीं है, तो बिना किसी अपराध बोध के उन्हें अलविदा कह देना। इमोशनल स्तर पर भी किसी व्यक्ति या भावना को अपनी जिंदगी से जाने देना जरूरी हो सकता है, ताकि आप नए अनुभवों और रिश्तों के लिए जगह बना सके। लव लाइफ की बात करें साथियों, तो इस सप्ताह आपके लिए शुरुआत में नई शुरुआत होने के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या कोई नई दोस्ती बनने की भी संभावना नजर आ रही है, जो आपके जीवन में ताजगी और उत्साह लेकर आएगी। यह नए कनेक्शन आपके दिल को सुकून भी देने वाला है और आपको ये एहसास कराएगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने बंधनों से मुक्त होना भी बहुत जरूरी है। इस हफ्ते का रंग काला रहने वाला, आपके सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा काला। आपके लिए शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होगा। काला रंग न केवल आपको आत्मविश्वास देगा, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई ऊर्जा को भी जागृत करने वाला है। आप चाहे तो अपने कपड़ों, एक्सेसरीज या घर की सजावट में काले रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह जरूर कीजिएगा, जिससे आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब बनी रहेगी। घर के मामलों में भी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शायद घर में कोई नई चीज, कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए या परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़े। इस सप्ताह आपके लिए बड़े बदलाव और खुशियों के द्वार खुल सकते हैं, बशर्ते आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल जरूर करें। इस समय ये वो समय है खुद पर भरोसा रखने का, अपने इमोशंस को समझने का और भविष्य के लिए आशावादी बने रहने का। अगर कभी कोई उलझन या असमंजस महसूस हो तो खुद से संवाद कीजिए या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह जरूर लीजिएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में बेहद शुभ और परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। बस थोड़ी सी सावधानी, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग या किसी खास सवाल के लिए जानना चाहते हैं जवाब, तो निसंकोच हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुद का ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम। किस्मत की रेखा